नमस्कार दोस्तों। अभी वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बनी हुई है, जैसा कि आपको विदित है कि चुनाव का समय है, आचार संहिता लगी हुई है, वैकेंसीज नई जो है सामने नहीं है। विशेषकर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी वैकेंसी अभी नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रतियोगी जो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके कई सवाल उनके मस्तिष्क में जो आते हैं वो भेजते रहते हैं। तो ऐसे ही सवालों में से एक सवाल को लेकर के मैं आज आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, जो विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो ग्रेड 3 या अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं और साथ में वो रीट पात्रता परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, या यूँ कहें कि जो अभी तक रीट पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद अध्यापक भर्ती के लिए तैयार होंगे। ऐसे लोगों को अभी क्या करना चाहिए, दो सवाल उनके हैं। दोनों सवालों को लेकर के यहाँ हम बात करेंगे। एक तो सवाल जो मेरे पास में कमेंट के माध्यम से आप लोगों का आया है, उसमें पहला सवाल है, अभी रीट के लिए तैयारी कैसे करें। ये मेरे हिसाब से उन विद्यार्थियों का सवाल है जो एकदम नए विद्यार्थी हैं, जो पहली बार रीट का एग्ज़ाम देंगे। हो सकता है इनमें कुछ वो लोग भी हों कि 10-12 कमेंट्स थे तो वो भी हों जिन्होंने पिछली बार भी या पहले भी एग्ज़ाम दिया है लेकिन उसमें पात्रता को सिद्ध नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो ये है कि जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहले दे चुके हैं लेकिन हर हाल में वो पात्रता परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो अभी आपको पता, आपके सामने पात्रता परीक्षा के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, किसी तरह के आवेदन नहीं हुए हैं। इसका मतलब नोटिफिकेशन आकर, आवेदन होकर जब एग्ज़ाम होगा तब तक एक लंबा समय आपके पास में, आपके बीच बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये है, और जो पहले दे चुके लेकिन वो सफल नहीं हुए उनके लिए भी है। दोस्तों, रीट की जो परीक्षा है उसके लिए आपको अच्छे से पता है कि इसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें एक तो मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान जो आपके पाठ्यक्रम में बाल विकास के नाम से हैं, CDP, बाल विकास के नाम से है। ये आप सभी के 30 अंक और 30 प्रश्नों के लिए अनिवार्य है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपके भाषा फर्स्ट और तीसरे नंबर पर भाषा सेकंड। ये भी 30 प्रश्न इसके भी हैं, तो ये भी आपके अनिवार्य हैं। आपको विदित है दोस्तों कि 90 और उससे ऊपर जिसके अंक आ जाते हैं वो पात्रता परीक्षा को पास कर लेता है। और ये 3 ऐसे विषय हैं आपके पाठ्यक्रम में जिनमें कुछ भी नहीं बदलेगा, किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा। जैसे बहुत सारे लोग कहना कि जिले की संख्या बढ़ गई है, चुनाव हो रहे हैं तो और कोई चीज़ें बदल जाए, कल्चर बदल जाएगा और कुछ होगा, तो यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। ये 3 विषय आपके ऐसे हैं पाठ्यक्रम में जिनमें यही रहने वाले हैं, जो विषय वस्तु वही रहने वाली है, वहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को पूरे मन के साथ में, जितना आपके पास समय है उस समय में आपके बाल विकास वाले पार्ट को, आपके भाषा वाले पार्ट को, दोनों को बहुत मजबूत कर लेना चाहिए। इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि कैसा भी पेपर आए फिर भी आप लोग इसमें कम से कम 25 प्रश्न, इसमें भी कम से कम 25 प्रश्न और इसमें भी कम से कम 25 प्रश्न 100% क्या कर पाएं, सही कर पाएं। ऐसी क्षमताएं पैदा कर लो इस समय में। आप बहुत सारे सोचेंगे कि पूरे 30 क्यों नहीं, 30 करते हो तो और अच्छी बात है। हम तो यही चाहेंगे कि पूरे 30 अपने सही हो, कौन चाहेगा 29 सही हो। लेकिन मेरा मतलब आप समझिए कि हम
पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं तो कई चीज़ें हमारे लिए ऐसी हो सकती है जो समझ से परे हो, या पेपर में प्रश्न जो पढ़ रहे हैं वो भी कई बार हमसे गड़बड़ हो जाता है, विकल्प भी कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। कुछ भी हो जाए फिर भी हम इतने इतने प्रश्न सही कर सकें, इसका मतलब हम 75 प्रश्न सही कर पाएं। और 75 प्रश्न सही करने की क्षमता तो आप एकदम अच्छे से विकसित कर सकते हो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, सूचना नहीं आती उससे पहले। और ये तीनों कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो इजीली इनको कर पाएंगे। इसके बाद में आपके देखो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का मसला अलग अलग आ जाता है। जहां लेवल फर्स्ट में और लेवल सेकंड में क्या होता है, लेवल फर्स्ट की यदि हम बात करें तो लेवल फर्स्ट में आपको विदित है यहां पर आप लोगों के गणित, पर्यावरण ये विषय आते हैं। और गणित और पर्यावरण जो विषय आते हैं इनके अंदर आपको पता है कि गणित जो है उसके भी 30 प्रश्न आने हैं और पर्यावरण के भी 30 आने। आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि गणित में भी कुछ नहीं बदलेगा, किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा। तो थोड़ा थोड़ा समय आपको निकालकर गणित पर भी देना चाहिए, ताकि आप यदि गणित में कमजोर भी हैं, गणित आपको कम भी आता है, गणित से डर भी लगता है, तो भी इसके अंदर आप कुछ मजबूती प्राप्त कर पाएं, कुछ ठीक ठाक नंबर इसमें आप ला पाएं। और इसी तरह से पर्यावरण में कुछ चीज़ें वो है जिनका संबंध साइंस से जुड़ा हुआ, वो कुछ नहीं बदलेगी। केवल कल्चर से जुड़ी हुई कुछ बातें या भूगोल से जुड़ी हुई या इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई कुछ बातें आपकी है जो बदल सकती है, इससे अलग अलग प्रकार के नए जिलों के गठन की वजह से। तो उनको आप छोड़ भी दें तो भी दोस्तों आप बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इनको यदि आप गणित को और इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं तो इजीली दोनों में मिला करके यदि आधे आधे प्रश्न भी देखें तो 15 + 15 यानी कि 30 प्रश्न आप आसानी से इसमें हल कर सकते हैं। और यदि दोस्तों 30 और 75 प्रश्न की हम बात करें दोनों को मिला करके, तो आप समझ सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पर जो है आप 105 अंक प्राप्त कर लेते हैं। और 105 अंक प्राप्त करने का मतलब 100% आप जो है पात्रता को सिद्ध कर चुके हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटी सी बात है। 15 गणित के प्रश्नों में से वो 30 में से 15 तो इजीली कर ही सकते हैं, यहाँ भी 15 तो कर ही सकते हैं, हर स्टूडेंट इतना तो कर सकता है। इसलिए इसका ज़्यादा लोड नहीं लेना, बल्कि जो समय मिला उसमें डेली प्रैक्टिस करते रहना है। इसी तरह से आपका लेवल सेकंड है, इसके अंदर एक तो आपके एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं तो एसएसटी वाला है, और दूसरे नंबर पर आपके जो है साइंस और मैथ वाला मामला है। तो यहाँ पर भी वही बात है दोस्तों, यहाँ पर आपके जो एसएसटी के अंदर 60 प्रश्न आने हैं और यहाँ पर भी साइंस मैथ में 60 प्रश्न आने हैं। अगर इनमें भी आप उसी प्रकार से लेवल फर्स्ट के लिए हम सोच रहे हैं उतना आप कर पाते हैं, आधे आधे प्रश्न भी सही कर पाते हैं, तो एसएसटी में भी 60 में से 30 प्रश्न सही करना बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो भूगोल से संबंधित है, कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं, कुछ कल्चर से जुड़े हुए स्थल हैं, उनमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। बाकी चीज़ें जो स्थायी रहने वाली है उनको तो आप तैयार कर ही सकते हैं फिलहाल। इसी तरह से साइंस मैथ में तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, जो है उसको आपको तैयार करना चाहिए। यहाँ पर भी नहीं करते हुए यदि आप इनमें 30 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो भी आप लोग भी 105 नंबर लाने की स्थिति में हैं। इसलिए पात्रता परीक्षा को पास करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों को सतत रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। और विशेष रूप से उन विषयों को तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए भी जिनमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो शायद उन लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी जो ये पूछ रहे हैं कि अभी रीट के लिए तैयारी हम कैसे करें। अब इस तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों को, आपकी इच्छा की बात है कि आप कैसे पढ़ते हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे बेहतर विकल्प होता है, अगर हमारे पास में बहुत अच्छी विषय वस्तु है तो उस विषय वस्तु से हम सेल्फ स्टडी करें। अगर हमारे पास में बहुत अच्छी विषय वस्तु उपलब्ध नहीं है तो हम सबसे पहले
अपने से सीनियर लोगों के माध्यम से अच्छी विषय वस्तु कौन सी है, कौन सी बुक है, कौन से नोट्स हैं, वो आपको सबसे पहले उपलब्ध अपने पास में हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको सेल्फ स्टडी में उतर जाना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी के माध्यम से चीज़ों को समझ पाते हैं तो इससे अच्छा विकल्प सफलता का दूसरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं कि सेल्फ स्टडी से कई चीज़ों को नहीं समझ पाते, जैसे कि मैथ्स है उसके कई सवाल समझ में नहीं आते, साइंस में कई टर्म समझ में नहीं आती, एसएसटी में ज्योग्राफी में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। इसी तरह से मान लीजिए सीडीपी के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और उनको लगता है कि सेल्फ स्टडी से हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तो आप किसी मार्गदर्शक को चुन सकते हैं, किसी कोचिंग संस्थान को चुन सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी इच्छा पर, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप अभी से मेहनत करेंगे, मेहनत को छोड़ेंगे नहीं, लगातार परिश्रम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी दो बातें ध्यान में रखनी है? पहले नंबर पर तो ये ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आप लोग जो है जो भी तैयारी करें वो अभी से पूरे मन से करें, क्योंकि पिछली कई परीक्षाओं में ये देखा गया है, आरपीएससी के माध्यम से भी और बोर्ड के माध्यम से भी, कि आवेदन के लिए नोटिफिकेशन आने के बाद, आवेदन पूरे होने के बाद बहुत कम समय दिया है परीक्षा के लिए, यानी कि कई परीक्षाएं 1.5 से 2 महीने के अंदर भी आयोजित हो गई है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फॉर फ्यूचर भविष्य में आपको रीट का नोटिफिकेशन मिले और 1.5 महीने बाद में एग्जाम हो जाए, तो फिर आप तैयारी कैसे कर पाओगे? और ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि टीचर्स की जरूरत आवश्यकता है। तो आने वाली सरकार ऐसा कर सकती है कि नोटिफिकेशन रीट का देकर के 1.5 महीने में एग्जाम करवा दे और फिर उसके बाद में अध्यापक भर्ती का एग्जाम आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम समय आपको मिलेगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि पिछली परीक्षाओं में आप खुद ने भी देखा ऐसा हुआ है। इसके बाद में देखिए दूसरा जो प्रश्न है उसकी हम बात करें, जो मैं आपको बता रहा था। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की तरफ से है वो है कि क्या अगली बार भी अध्यापक परीक्षा अलग से होगी? देखो ये जो सवाल है ये 2-3 लोगों ने लिखा है। अब मैं जो समझ पाया हूं वो मैं बता रहा हूं, जो मैं समझ पाया हूं। शायद ये वो लोग हैं जिन्होंने लिखा है जो ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जैसे पिछली सरकार थी उससे पहले क्या होता था, 2 ही परीक्षाएं होती थी। पहले रीट होती थी, मतलब टेट का एग्जाम होता था, फिर उसके बाद में 3rd ग्रेड का एग्जाम होता था। लेकिन पिछली सरकार ने क्या किया, उसको हटा करके रीट नामक नई परीक्षा के रूप में एक ही परीक्षा से नियुक्तियां शुरू कर दी। इस सरकार ने भी शुरुआत के अंदर जब नियुक्ति दी लेवल 1 को, उस समय क्या किया, केवल रीट के आधार पर ही नियुक्ति दी। लेकिन जब 2nd नंबर पे एग्जाम हुआ तो उस समय रीट के साथ में अध्यापक के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन हुआ। यही मैं समझ पा रहा हूं। तो ये लोग कह रहे हैं कि क्या अब की बार भी ऐसा होगा? तो देखिए ये बात बिल्कुल ही वास्तव में सोचने की है और खास बात यह है कि इसके लिए हम तय रूप में कुछ भी नहीं कह सकते। ये आने वाली सरकार पर डिपेंड करता है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि रीट या टेट की परीक्षा, रीट या टेट की परीक्षा और उसके बाद में ग्रेड 3rd का एग्जाम पहले भी होता था। ऐसे हुआ है और अभी भी हमने देखा कि ऐसे हुआ है। लेकिन ये भी हमने देखा है कि ओनली रीट से भी पोस्टिंग हुआ है, रीट से भी नियुक्ति हुई है। तो इसका मतलब दोनों ही विकल्प खुले हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों आने वाली सरकार पर। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो रीट की पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस बार ये भी समझें कि रीट की पात्रता परीक्षा होने के साथ साथ कोई भरोसा नहीं है। पात्रता तो है ही है, ये तो हमें पता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है सरकार का
कि आने वाले समय में ये अध्यापक भर्ती करवाए या रीट से ही नियुक्ति दे दे। इसलिए हमें रीट की तैयारी भी पूरे मन से करनी है, ताकि यहाँ पर भी हमें अच्छे से अच्छे अंक मिले। पूरा प्रयास करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक उसमें प्राप्त कर पाएँ। समझ पा रहे ना? अभी पीछे का मैंने कैलकुलेशन आपको बताया, केवल पात्रता के हिसाब से बताया, लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ऐसा फाइनल नहीं है, मैं संभावना इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोगों का सवाल है, आपने पूछा और पहले ऐसा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि फेरबदल हर सरकार में कुछ ना कुछ होता रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिसके बहुत अच्छे नंबर हैं रीट में, अच्छी बात है। जो अब नई रीट पात्रता परीक्षा को पास करना चाह रहा है वो क्या करें, पूरी मेहनत करें और पूरी मेहनत करके निश्चित रूप से और बेहतर अंक लाने का प्रयास करें, ताकि अगर ऐसा भी कभी हो जाए रीट से भी नियुक्ति हो तो भी हमारा नंबर जरूर आए, हमारा चयन जरूर हो और पछताना नहीं पड़े। तो दोस्तों ये थे आपके 2 सवाल जो पिछले 4-5 दिनों से आपकी तरफ से अलग अलग माध्यमों से, कोई फेसबुक पे कमेंट कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे कर रहा है, कोई यूट्यूब पे कर रहा है, उससे मुझे मिले और जो मुझे समझ में आया, जो जवाब आपको मुझे देना चाहिए था वो देने का मैंने प्रयास किया। इसी प्रकार से आप लोगों को और भी कोई सवाल हो तो उसका जवाब मेरे पास होगा तो ज़रूर मिलता रहेगा। अगली किसी जानकारी के समय फिर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको अपनी तैयारी को पूरे मन से करना चाहिए। वैकेंसी जरूर आएगी दोस्तों, और ये भी ध्यान रखना है जब भी आएगी तब समय आपको कम मिलेगा, इसलिए अभी आपके पास में एकदम परफेक्ट समय है और आप लोगों को पूरी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए आपके मन में सकारात्मक भाव रहे कि हमें इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए अभी से हम पूरी तैयारी में जुट जाएं। चुनावी माहौल है, उसके अंदर अपने आप को चुनावों की तरफ कम, बाकी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रखें, क्योंकि पढ़ाई हमारे काम आएगी और हमारा असली चुनाव कब है, जब हमारी परीक्षा होगी और जब उसमें हम सफल होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।